अब ये सारे मामला आगे की जैसे जा रहे हैं और टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने 25% पहले लगाया जो कि नाफिज हो ही गया है और 25% अभी होने वाला है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स की रसाई मजीद बेहतर होगी। भारतीय बासमती चावल पर भारी टैक्स आयद होने से पाकिस्तानी बरामदात को नुमाया फायदा पहुंचने का इम्कान है और ये बताया जा रहा है कि 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 7,72,725 टन बासमती चावल बरामद किए थे और 876 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया था। लग रहा है तो ये मज़ीद 3 फोल्ड्स बढ़ जाएगा माशाल्लाह। इसलिए इस वक्त बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है फैसिलिटेट करे और लोग जो हैं आके अब इस पे फोकस करें कि इसमें पैसा है, इसमें ये तो अब जरूरत बन गई है, रिक्वायरमेंट है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। दूसरे काम छोड़ें, खेतों का रुख करें। ये जो अपॉर्चुनिटी और ये मार्केट में एक स्पेस क्रिएट हुआ है तो इसको अब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कैसे कैप्चर करते हैं। तो हमें ज्वाइन किया बट एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स सपोर्ट, उनके टैक्स के दूसरे मसाइल उनके सुने खत्म करें। सो वी जावेद जिलानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर वाइस चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए अभी है और इसको एक्सप्लॉइट करने का बस अब वक्त है। कैसे हम करते हैं ये देखना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में हम बिल्कुल जब मोर ग्रो मोर एक्सपोर्ट, ये हमारा हमेशा फोकस रहा है कि पाकिस्तान में अगर जितना चावल उगता है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये जो टैरिफ की आप बात कर रहे हैं, मार्क का हक के बाद पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया के अंदर बिल्कुल चेंज हो गई है और आज हमारी पोजीशन ये हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीन मुल्कों में गिना जाता है। इसके देखिए सारी दुनिया का फोकस अब पाकिस्तान के ऊपर है और इंशाल्लाह ये जो टैरिफ का जो चेंज आया है, पाकिस्तान और इंडिया का टैरिफ सेम था 10% और अब पाकिस्तान का टैरिफ 19% है और इंडिया का 50% है। तो ये 31% टैरिफ का फायदा जरूर राइस सेक्टर को होगा और जो इंडिया की मार्केट वहाँ पे कंट्रोल कर रही है इंडिया। अमेरिका में यूज 3 लाख टन का है, अमेरिका 3 लाख टन इंपोर्ट करता है चावल पूरी दुनिया से, जिसमें पाकिस्तान का शेयर सिर्फ आप समझे कि 30,000 है, तो बाकी 2.5 लाख से ज्यादा इंडिया से चावल एक्सपोर्ट होता है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिला है और हम रीप राइस एसोसिएशन इसके ऊपर बिल्कुल फोकस रखे हुए हैं, इसको वॉच कर रही है और इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारा अमेरिका के अंदर से जावेद साहब प्रोड्यूस को ज्यादा करना पड़ेगा ना फिर तो किस किस्म की हमें फैसिलिटीज रिसोर्सेज चाहिए कि जो एग्रीकल्चर वाले हमारे फार्मर्स वगैरह हैं वो आए इस तरफ वापस, जो छोड़ के भी चले गए और जो हैं वो और ज्यादा प्रोड्यूस पैदा करें। नदी आप अगर इसकी उठा ले ना तो राइस सेक्टर है जिसमें कभी भी फार्मर फाइल से नाराज नहीं हुआ है, ना कभी रोड पे है, ना कभी स्ट्राइक की है, ना सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की होती है। फार्मर्स के डायरेक्ट लिंक इनडायरेक्टली लिंक एक्सपोर्टर से है, तो कभी भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना इंशाल्लाह आइंदा भी होगी। लेकिन हमारा पूरा फोकस ये है और गवर्नमेंट के साथ हम बिल्कुल ऑन बोर्ड है कि पाकिस्तान में क्रॉप ज्यादा लगे, ज्यादा मोर क्रॉप मोर एक्सपोर्ट, मोर क्रॉप मोर एक्सपोर्ट। बिल्कुल जावेद साहब, लगता है कि आप इंडियन या गेट चावल को ताले लग जाएंगे अब तो। इंडिया का थोड़ा सा एडवांटेज ये था अभी फिलहाल कि लास्ट 2 ईयर से इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद रखी हुई है, तो उस चक्कर उस वजह से इंडिया के पास क्रॉप साइज हमसे बहुत बड़ी है और हम देखा जाए तो इंडिया से हम चौथे नंबर पे दुनिया में एक्सपोर्ट में। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है टैक्सेस की, इसका जरूर हम टैरिफ से फायदा उठाएंगे। उसका पूरा क्रेडिट पीएम को जाता है, फील्ड मार्शल को जाता है और पाकिस्तान जो हमारी मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका पड़ जाता है। अच्छा, मुझे बताइए जैसे हमने एक डेटा बताया कि जिसमें 2024 में 7,72,725 टन बासमती चावल बरामद किए हमने और उससे हमने जो ज़र मुबादला कमाया वो कमाया 876 करोड़ 90 लाख डॉलर्स। तो अब मुझे बताएं कि 2025 में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना बढ़ेगा ये? देखिए, सबसे बड़ी बात जैसे नादिया ने कहा कि पाकिस्तान में बासमती की क्रॉप 25 लाख टन है, लेकिन हम 20 लाख टन तकरीबन 20 लाख टन यूज हम कर लेते हैं और 5 से 7 लाख टन एक्सपोर्ट होती है। तो इसी तरह जितनी ज्यादा क्रॉप होगी हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस पर हमारा पूरा फोकस यूएसए मार्केट के ऊपर होगा क्योंकि यूएसए की मार्केट के अंदर हमको हाई प्राइस मिलती है। और चावल की कौन कौन सी अकसाम हम वैसे एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी डिमांड हो?
देखिए, दो अकसाम इंटरनेशनली गिनी जाती है, एक बासमती एक नॉन बासमती। तो पाकिस्तान से नॉन बासमती तकरीबन 55 लाख एक्सपोर्ट होती है। इसमें ज्यादातर सिंध का क्रॉप है, और पंजाब की जो एक्सपोर्ट होती है वो तकरीबन 5 से 7 लाख तक एक्सपोर्ट होती है। लेकिन 2023 से लेके 2025 तक अब 2.1 बिलियन से 3.5 बिलियन तक की हमने एक्सपोर्ट की है, और ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं। और इंशाल्लाह ये जावेद का जो साहब, इसमें डर, मिलेगा, बस डर एक है कि पाकिस्तान अपने लिए, हमारे लिए चावल कम ना हो जाए या महंगा ना हो जाए, कि भाई सारा चावल तो जा रहा है बाहर, तो हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी? जाहिर बात है फायदा वहाँ ज्यादा है सबका, तो हम ना सफर करें। ये जो जी लालिया 5 या 7 लाख टन जो भी एक्सपोर्ट होता है वो एक्स्ट्रा चावल है बासमती का। तो हम जो दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं या दूसरे अफ्रीका में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा फोकस कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब हमको रेट बहुत अच्छे मिलेंगे इंडिया की वजह से। यानी 20 लाख मैट्रिक टन से जितना ज्यादा हम चावल प्रोड्यूस करेंगे उतना हमें फायदा होगा। अच्छा मुझे बताएं, मतलब यहाँ शॉर्टेज तो नहीं होगी, यहाँ महंगाई नहीं होगी। अच्छा मुझे बताएं, यूरोप आपका मेजर शेयर कहाँ से हमें मिलता है? यूरोप से मिलता है या अमेरिका ज्यादा जाता है हमारा? बासमती हमारा यूरोप ज्यादा जाता है। यूरोप ज्यादा जाता है। अच्छा अगर वैसे मैं आपसे पूछूं टेंटेटिव जानने के लिए कि अगर 5 kg का बैग वहां अवेलेबल है पाकिस्तानी बासमती का, तो अब ये टैरिफ यूएस का बढ़ गया है, यूएस ने इंडिया का बढ़ा दिया है, हमारा 19% है, तो कंपैरेटिव मार्केट में वो 5 kg का बैग कैसे मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान का? हाँ। इंडियन चावल कितने का होगा, हमारा चावल कितने का होगा? देखिए, आज अगर आप मार्केट देखिए, जो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान से $200 इंडिया का रेट कम है। इसी वजह से इंडिया $200 मार्केट में तकरीबन $200। और कितने 5 kg के बैग पे आप कह रहे हैं? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पर टन के हिसाब से, पर टन की बात कर रहा हूँ। सही यही पर टन या 1000 किलो वहाँ पे हम $100 में भेज रहे हैं, जो पाकिस्तान की तकरीबन 3.5 तो इंडिया हमसे कम है। लेकिन इंशाल्लाह अब ये जो टैरिफ का जो टैक्सेस का जो फायदा होगा, तो हम इंशाल्लाह डायरेक्ट जो बड़े बड़े स्टोर है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। अच्छा यानी पर टन आप ये कह रहे हैं, पर टन हमारा पर टन $200 पहले कम था इंडिया का चावल, अब इंडिया पे 50% जब टैरिफ आएगा तो हमारा उस लेवल पे आ जाएगा या उससे नीचे आ जाएगा? नहीं, हम उनसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे क्योंकि हम 31% टैरिफ का फर्क पड़ेगा, तो ये $310 का कम से कम फर्क पड़ेगा पाकिस्तान। $310, ओह गुड, ये तो बड़ा फर्क है, मैसिव है। जी थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। टन की बात कर रहे हैं। सही यही पर टन या 1000 किलो वहाँ पे हम $100 में भेज रहे हैं, जो पाकिस्तान की तकरीबन 3.5 तो इंडिया हमसे कम है। लेकिन इंशाल्लाह अब ये जो टैरिफ का जो टैक्सेस का जो फायदा होगा, तो हम इंशाल्लाह डायरेक्ट जो बड़े बड़े स्टोर है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। अच्छा यानी पर टन आप ये कह रहे हैं, पर टन हमारा पर टन $200 पहले कम था इंडिया का चावल, अब इंडिया पे 50% जब टैरिफ आएगा तो हमारा उस लेवल पे आ जाएगा या उससे नीचे आ जाएगा? नहीं, हम उनसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे क्योंकि हम 31% टैरिफ का फर्क पड़ेगा, तो ये $310 का कम से कम फर्क पड़ेगा पाकिस्तान। $310, ओह गुड, ये तो बड़ा फर्क है, मैसिव है। जी थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।